नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तीसरे चरण में भी जमकर हुई वोटिंग। मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चुनाव। सबसे ज्यादा बोचहां में पड़े वोट। डीएम से लेकर मंत्री सुरेश शर्मा और विजेंद्र चौधरी तक ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। सबसे पहले वोटिंग करने वाले 5 मतदाताओं को किया गया सम्मानित। दिव्यांग और बुजुर्ग वोटरों में दिखा उत्साह। और एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने किया अपने अपने जीत का दावा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए शनिवार को वोट डाले गए। मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा सीट पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 118 प्रत्याशियों की किस्मत पर मतदाताओं ने मुहर लगा दी। कटरा के एक बूथ पर मतदान कर्मी की मौत होने के अलावे कहीं से कोई और अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। गायघाट, बोचहां, सकरा, कुढ़न्नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा के सभी 2564 बूथों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। इन केंद्रों में 11 आदर्श और 12 महिला मतदान केंद्र बनाए गए थे। कोरोना काल में हुए चुनाव के दौरान सभी केंद्रों पर हेल्थ डेस्क की व्यवस्था रही। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग रोड स्थित रेलवे प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए आदर्श बूथ पर सबसे पहले मतदान करने वाले 5 मतदाताओं के साथ पहली वोटिंग करने वाले को जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीएम चंद्रशेखर सिंह भी अपनी पत्नी के साथ इसी बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। जगह जगह बनाए गए चेकिंग पॉइंट पर गाड़ियों की तलाशी चलती रही। बूथों पर अर्धसैनिक बल के साथ जिला पुलिस के जवान तैनात रहे। यही मुद्दा रहा कि गंदगी जल्दी से जल्दी हट जाए और सफाई देखने को मिले और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे। अब सरकार अब अवेयरनेस जल्दी फैलाए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोगों को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, जो पॉलिटिशियंस को भी जानने की ज़रूरत है, जो उनको नहीं पता है अभी तक कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट। क्या ठीक है, हर चीज़ का सुविधा है, भीड़ भी नहीं है, न कुछ है, बढ़िया से गिरा है वोट हम लोग के। यही चाहते कोई कठिनाई नहीं होगी, नहीं कुछ कठिनाई नहीं है। क्या है, क्या मांग रहेगी आपकी वोट की है? बिहार से मांग रहे हैं कि नया आदमी बैठे, नया काम हो, अगर ये चाहे वो चाहे सब होना चाहिए हम लोग के पढ़ाई में। ये सोच के मतदान किया है कि जो भी आए बढ़िया कैंडिडेट आए और हमारे शहर के लिए बढ़िया अच्छा सा काम करे। आज रोड है, पूर्व में कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनेगा, कहाँ स्मार्ट सिटी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं बढ़िया कैंडिडेट है और वो भी हमारे शहर को बढ़िया करे, बस हम और रोजगार दे। मेरी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से महिलाएं निकलें और आकर के मतदान करें। थैंक यू। आज मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगा। और हम लोग भी यहाँ मतदाता के रूप में अपने मतदान केंद्र पर सुबह सुबह पहुँचे हैं और अपने मत का प्रयोग किए हैं। जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो भी अपने मतदान केंद्र पर पहुँचें और मतदान जरूर करें। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारा नागरिक कर्तव्य भी है, तो इसका फर्ज अपना जरूर निभाएं। तीसरे चरण के चुनाव में बिहार सरकार के 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें मुजफ्फरपुर के मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ माड़ीपुर के पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र पर वोट डाला। हमारे संवाददाता आमिर के साथ सुरेश शर्मा ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया, वहीं चिराग पासवान पर नरम दिखे और अपने विरोधी प्रत्याशी पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी पर भड़क उठे। नगर विकास मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ आज वोट गिराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, तीसरी बार स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जनता चाहती है कि जो डीपीआर जो पैसे आए हैं उसको ईमानदारी से ये बनाएंगे।
पहले लोग जो थे उनकी भी लोग देखा है काम, जो कितनी परेशानी, उसका ही सजा हम लोग इस बार भी जल जमाव में भोगे हैं। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, जनता वोट देगी, आप आराम से जीतिएगा और स्मार्ट सिटी बनाइएगा। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर अभी उनको हमलावर तब हुए हैं जब उन सारा फेलियर हो चुका है, उन्हीं के पीरियड का तो ये सारा बिहार को जंगल राज बनाए थे, उन्हीं वही सरकार का है। भय वातावरण था, कोई निकलता नहीं था, स्कूटर पर कोई लड़की कोई पुरुष जाना नहीं, 6 बजे के बाद लोग घर में ताला बंद करके रहता था। वैसा युग अब नहीं लोग आने देगा, लालटेन युग नहीं आएगा, LED युग आ गया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जेल जाकर ही, जेल भेज कर ही वो दम लेंगे। देखिए, ये सब कुछ नहीं है, समझे ना, सब लोग ठीक हो जाएगा, आपस में मिलजुल करके सरकार बनाएगा। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी आपके टक्कर में है, क्या कुछ कहेंगे? वो एक एक रोड मेरा बनाया है, उनका कहना है। कुछ नहीं, रोड तो उनका बनाया हुआ है, सो जनता दे धान रोप करके जनता, हम जब विधायक हुए थे तो दिखलाया था, वही रोड था ना उनका। वो तो कहते हैं कि आपके घर के पास का भी रोड मेरा ही बनाया हुआ है। वो PWD का हम पहली बार बने थे, वो बनाया था नंदकिशोर यादव, 1 अरब रुपया से वो सब 3 गो रोड बनाए थे, वो गलत बात है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को आप सुन रहे थे। तीसरी बार चुनाव मैदान में इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। इनका जीत के लिए इन्होंने फिर से एक बार दावा किया है कि फिर से एक बार विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। इधर पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने मंत्री सुरेश शर्मा को जवाब देते हुए कहा कि 10 तारीख को मंत्री जी का टीन का चश्मा उतर जाएगा। 50,000 से अधिक मतों से जीत का दावा कर रहे विजेंद्र चौधरी शनिवार को गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी अभी वोट डालकर बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करते। वोट डाल लिया, कैसे हैं पहले ये बताइए? वोट डाल दिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिए हैं हम, और निश्चित तौर पर जो माहौल है उसमें भारी वोट से जीतेंगे। लगभग कितना वोट से जीत रहे हैं? 50 से ऊपर। मंत्री तो दावा कर रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। उनको तो 2 दिन के बाद इंतजार करना चाहिए जी, क्या काम किए हैं जिसके कारण उनको वोट दिया लोग। तो कहना सारा काम तो मेरा ही किया हुआ, आपका भी रोड हम वही बना। सवाल क्या है कि तो जनता फैसला करेगी ना, जनता के सामने कौन है? जनता मालिक है, जो फैसला करेगी उसको सबको कबूल करना चाहिए। वोट अब खत्म हो चुका है, अंतिम चरण है, क्या कुछ कहेंगे आप? सफाया हो गया मंत्री का, जनता उनके पक्ष में नहीं है, जनता का सहयोग पूरा हमको मिल रहा है। लगातार मंत्री का दावा है कि एक एक काम, एक एक विकास उन्हीं का किया हुआ है। उनका टीन का चश्मा है कि हमारा टीन का चश्मा है, तो 10 तारीख को पता चलेगा काम क्या किया है, नहीं किया उन्होंने। पूरा कॉन्फिडेंट है, अगल बगल में सब जगह जाकर देख लीजिए, सारा काम डेवलपमेंट का हमारा किया हुआ। 10 तारीख को विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। 10 को विधानसभा पहुंचेंगे और 11 से जनता की सेवा में लगेंगे। विजेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कि वोट डालकर अभी बाहर निकले। इनका साफ तौर पे कहना है कि 50,000 से ज़्यादा वोट से मुजफ्फरपुर की जनता इन्हें जिता रही है और 10 तारीख को जीतकर विधानसभा जाने का ये काम करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। शनिवार की सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लग गई। सभी बूथों पर मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था रही। कुछ जगहों पर थर्मल स्कैनिंग भी हुई। आईजी गणेश कुमार और कमिश्नर पंकज कुमार ने कई मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान अखाड़ा घाट रोड स्थित GD मदर स्कूल परिसर में बने बूथ पर भी पहुंचे। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दिव्यांग और बुजुर्गों ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुजफ्फरपुर के स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण ने दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं को बूथों पर पहुंचाने में सहयोग किया। बुजुर्गों ने भी जमकर वोटिंग की। वार्ड 21 की 103 वर्षीय महिला सुगिया देवी ने DN हाई स्कूल बूथ पर वोट डाला। सुगिया देवी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। स्थानीय वार्ड पार्षद KP पप्पू की पहल पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सुगिया देवी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया था। इसके लिए वार्ड पार्षद ने निर्वाचन पदाधिकारी का आभार भी जताया। 103 साल की ये माताजी हैं, इनका नाम सुगिया देवी है। ये यहाँ पे हम लोग के जीवन का सबसे पुरानी महिला और सबसे बुजुर्ग महिला है और इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। मैंने जिला अधिकारी से बोला इनका नाम कट गया है गलती से, इनको फिर से नाम जुड़वा दिया जाए। उन्होंने आदेश किया और इनका नाम स्पेशली जोड़ा गया
स्पेशली मैं पहले से ही इस पर कॉन्शियस था, क्योंकि मेरा वार्ड पड़ता है और मैं यहाँ का ऐसा हूँ, घर घर का बेटा हूँ। इस पर गलती से किसी ने कटवा दिया होगा, जी सोचा होगा बुजुर्ग हैं, 100 साल का तो कोई जीता नहीं है, उसके हिसाब से किसी ने कटवा दिया था लगता है, तो मैंने उसका नाम जुड़वा दिया और आज वो वोट गिरा रही हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि जिलाधिकारी और मतलब प्रशासन ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है कि जो आदमी जीवित है, जो आदमी है, लाइव है, सबका वोट गिरे, इसका इस प्रतीक है। और हम कोटि कोटि धन्यवाद जिलाधिकारी और एसडीओ साहब का करते हैं कि मैंने सुविधा हमको वोट गिराने के लिए एनडीए के सरकार में मिला, कभी किसी सरकार में नहीं मिला है ना, इससे हम बहुत खुश हैं। आम लोगों को क्या मैसेज देंगे वोट गिराने? आम लोगों को मैसेज ये देंगे कि हम ब्लाइंड आदमी होकर बूथ पर आके मतदान कर सकते हैं, तो आप सुरक्षित अगर हैं, सक्षम है, तो आप भी आके मतदान करें विकास की ओर। सरकार वही रखना है या बदलना? नहीं, सरकार तो वही हमारी रहेगी। आप सरकार से हम खुश हैं। आप बताइए। मैं जब ब्रांड एम्बेसडर हूँ भारत निर्वाचन आयोग का, तो मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिला है उसको मैं ग्राउंड रिपोर्ट से मैं शुरू कर चुका हूँ। सुबह 7 बजे से मैं अब तक 25 से ज़्यादा दिव्यांगों को ला चुका हूँ, वोट करवा चुका हूँ, सकुशल और घर पे फिर ड्रॉप भी कर चुका हूँ वापस। मेरा बस यही अनुरोध है सारे मतदाताओं से कि जब ये निःशक्त नहीं, ये सशक्त है, इनमें डिजेबिलिटी नहीं है, इनमें एबिलिटी है, तो आप क्यों नहीं आके वोट कर सकते अपने 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए। मैं बस यही अनुरोध करूंगा, रुपए पैसे का लोभ लालच को त्याग दीजिए, ऊंच नीच धर्म वर्ग जाति संप्रदाय ये सब को त्याग दीजिए और 5 साल के लिए उज्जवल भविष्य के लिए वोट देने के लिए कृपया कर आगे आइए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के औराई क्षेत्र में हमेशा से चचरी पुल का मुद्दा रहा है। डुमरी और सुंदर खरौली गांव में आज तक चचरी पुल से लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। इस बार भी यही मुद्दा छाया रहा। बाढ़ भी इस विधानसभा क्षेत्र में तबाही का कारण बना। बाढ़ के दौरान इस क्षेत्र के कई इलाकों का मुख्यालय से संपर्क भी भंग हो जाता है। अभी भी कई गांव पानी से घिरे हैं। महेश्वरा पंचायत के मतदाता शनिवार को नाव से वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे। नाव है कि सरकार बदले, इससे केवल बहुत हम लोग ने झेले और झेलते हुए आ रहे हैं। पूरे देश की हालत बिगड़ी हुई नज़र आती है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार बदले, कम से कम देश में सुधार आए और हमारे गांव का ये विकास जो अब तक लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, अब तो देख ले। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सब तो धोखा दे के जाते हैं, ये अगर उम्मीद बरलाए, उम्मीद में कामयाबी दे तो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। तो पूरे जनता को उम्मीद है कि अगर सरकार बदली तो उम्मीद है कि हमारे गांव का विकास हो सकता है। बिहार क्या नाम हुआ? गेली है नैया नाल है, अपन दिक्कत से गेली है, अखन तो अली है भिनसर के गेल क्या करूँ। कहाँ से वोट करके अली है? चैनपुर से। कौन चीज से गेल रही है? नैया से। तब सरकार ध्यान देते रहलक है कि ना पहले? ना कोई सरकार ना हमरा सबके है। की दिक्कत होइया बांध पर रह जी? हमरा सबके दिक्कत होत ना, अब बालू फाँके के पड़ैया, गर्दा उड़ैया, बालू पड़ैया, तो कौन फायदा। ना अगुआ गसै छै लड़की सबके, ना लड़का सबके बियाह होइ छै, ना शादी होइ छै, तो कथी करते, कुमारे रख दी बांध पर। अच्छा, पहले की जो सरकार थी, नीतीश की सरकार, तो इन लोग जो वादा किए थे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे हम लोग, तो क्या हुआ? वो कहाँ अपना अथी में धर लिया। मिलैया हम 1 कोस से वोट गिरा के लिया आ पानी में लिया। हमरा कहलक 3 दिवसीय हमरा जमीन देव, रुपया न मिलल है जमीन के। हमरा की चाही? सरकार की चाही? हाँ, हमरा रहे के न जगह है। देत कैसे वोट करके अलिए? कथी से? नाव से वोट करे के लिए? हाँ। तीसरे चरण के मतदान के दौरान शनिवार को कटरा के बूथ नंबर 190 पर नियुक्त मतदान कर्मी केदार राय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के सिंचाई विभाग चतुर्वर्गीय कर्मचारी केदार राय की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।
नियम अनुसार केदार राय के आश्रितों को 15 लाख की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। क्या जानकारी मिला है? क्या जानकारी मिला है? जानकारी मिला कि सुबह मेरे डेथ कर गए, फोन किए गए कि डिप्टी आबर में इलेक्शन डिप्टी में डेट किए हैं। 5 बजे सुबह में नीच गया कि हम यहाँ से डेट कर गए। कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा पापा जी यहाँ ड्यूटी कर रहे थे डेरा लेके औरिया बाजार में। वहाँ से जहाँ ड्यूटी था, इलेक्शन ड्यूटी था, वहाँ से पापा जी को हार्ट अटैक हो गया। कब पता चला है? सर वहाँ से वहीं का आदमी ऑफिस से फ़ोन किए जो आपका पापा जी की डेथ हो गई। क्या नाम था? केदार राय। क्या चीज में ड्यूटी करते थे? सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग क्या थे सिंचाई विभाग में? तो नहीं मालूम है, लेकिन पापा जी ड्यूटी कर रहे थे। सूचना हम लोग को हथौड़ी थाना को मिला है। बड़ा बाबू गए हैं वहाँ। हाँ तो मृत्यु हालत में वहाँ पर पाए हैं। स्टाफ लोग बताया था कि पूजा पाठ भी किए हैं। हाँ। और पूजा पाठ करते करते उनका दम टूट गया। तो कहाँ लाए हैं यहाँ पर? तो इसके बाद हम लोग को मृत्यु समीक्षा का मिला है कॉपी और SKMCH लेके चले आए। SKMCH ले गए हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के साथ ही गठबंधन के नेता अपनी अपनी जीत की दावा करना शुरू कर दिए हैं। जेडीयू के शब्बीर अहमद पप्पू और बीजेपी के भगवान लाल महतो ने जहां बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की बात कही, वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और छात्र आरजेडी के चंदन यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इधर लोजपा के उमाशंकर यादव चुनाव के बाद चिराग पासवान का कद और बढ़ने की बात कही। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी बिहार के अंदर, और बिहार की जनता ने तीसरे चरण में पूरे तौर पर एनडीए को मैंडेट दे दिया है। पूरी तरह एनडीए के पक्ष में हवा है और निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर किसी के अंदर भ्रम है तो 10 तारीख का इंतजार कर लें। मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, दूसरा कौन होंगे? भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उसी शर्त पर ना चिराग पासवान जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि नीतीश कुमार को जो नेता मानेगा वो एनडीए में रहेगा, जिसको नीतीश कुमार को जो नेता नहीं मानेगा उसको बाहर का रास्ता देख लो, बाहर रास्ता दिखा दिया गया है उसको। लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार बनाने के लिए कि पुनः नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, उसके लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। मतदाता एकदम उत्साहित है, खासकर महिला जो मतदाता है। ये बूथ पर समझिए कि एक तरह से जितने भी शहर का बूथ है, सभी शहरी विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो दारू बंद कराया है और महिलाओं को जो आधी आबादी को जो 50% आरक्षण देने का काम किया है, उससे महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। और वो लोग जैसे कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही है, ताकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में पुनः चौथी बार स्थापित हो। तेजस्वी यादव का हवा है, युवा है, तो हवा तो होना ही है, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे भी जो चिराग पासवान जी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा हवा है। और इस बार जितने भी युवा हमारे बिहार का है, युवा है, महिला है, सारे लोग चिराग पासवान जी को पसंद कर रहे हैं और इस बार सरकार में आएंगे। मुख्यमंत्री होंगे, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। आज अंतिम चरण का मतदान है। निश्चित रूप से 2 चरण का जो चुनाव पूर्व में हुआ है सो और आज के जो मतदान हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से बिहार के मतदाताओं ने, अंतिम चरण के खासकर मतदाताओं ने, मुजफ्फरपुर के मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से ये मन बना लिया है इस बार महागठबंधन का सरकार बनाना है और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक नई सरकार, युवा सरकार बनानी है। कितने सीट पर दावा करते हैं कि 11 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन कितने सीट पे यहाँ पे चुनाव जीते? हम तो यही चाह रहे हैं। हम लोगों का मेहनत 11 के 11 विधानसभा पे रहा है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग 9 सीट जीतने का काम करेंगे मुजफ्फरपुर जिले में, जिसमें मुजफ्फरपुर विधानसभा भी शामिल है, शहर विधानसभा। मतदान किए हैं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था पर। बिहार में जो स्थिति है, जो कोरोना काल में स्वास्थ्य की स्थिति, विधि व्यवस्था की स्थिति, विकास में जो आपका बिहार बहुत ही पीछे है, इन सब बातों को
लेकर हम मतदान किए हैं। बदलाव की लहर है। हम लोग चाहते हैं कि विकास करने वाला कोई नौजवान आए जो बिहार को विकास करे। आज बहुत ही स्थिति खराब है। मुजफ्फरपुर जिले के बौचाहा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 61% वोट डाले गए। वहीं सकरा में 7, कुढ़नी में 59, गायघाट में 57, औराई में 56 और सबसे कम मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में 51% मतदान हुआ। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने बताया कि 2015 के मुकाबले औराई विधानसभा क्षेत्र में अधिक वोट पड़े, अन्य सीटों पर कम ही वोटिंग हुई। जिलाधिकारी महोदय ये जो है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय सकरा गए हुए थे, उनको आने में लेट हो जाएगी, तो उनके आदेश पर जो तत्काल हम लोग सामने जो प्राथमिक आंकड़ा आया है, कुछ 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आप लोग शेयर करना चाहेंगे। वो है आज का वोटिंग परसेंटेज, जो आप लोगों की पूर्ण सहभागिता, आप लोगों के प्रयास के कारण जो है हम समझते हैं आज का जो पूरे राज्य में स्टेटस है उसके कंपैरिजन में हम लोग का कहीं खराब नहीं है। ओवरऑल जैसे 88 गायघाट में जो हम लोग को रिपोर्ट मिली है 6 बजे तक, वो है 57.1%, और 89 औराई में 56.7%, 91 बोचहा और 61.8%, सकरा औजा में 60.5%, कुढ़नी में 59.3%, और जो शहरी विधानसभा मुजफ्फरपुर है उसमें 51.14%। इस प्रकार यदि हम जिला का एक ओवरऑल प्रतिशत निकालते हैं, जो 6 बजे तक जितने मतदान हुए हैं और जो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन आया है, उसके आधार पर 57.75% अभी का वोटिंग परसेंटेज है। नंबर दूसरा चीज है मुजफ्फरपुर का 51.14% है, कम्प्लीटली ये कुछ कम है। और जब पिछला 2 चुनाव का भी देखते हैं तो जितने भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं हमेशा मुजफ्फरपुर का तुलनात्मक रूप से कुछ कम ही रहा है। तो मोटा मोटी अभी का यही प्रतिशत है, लेकिन पूर्ण विश्वास है जो कल जब हम लोगों का फाइनल प्रिजाइडिंग अफसर जारी की स्क्रूटनी हो जाएगी तो ये प्रतिशत जो है बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा ही। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा चीज है विभिन्न जगहों पर ईवीएम कुछ खराब होने के कारण कुछ ईवीएम बदले भी गए थे। जैसे अभी जो सूचना हम लोग को है, ये भी फाइनल सूचना कल ही प्राप्त होगी जब सेक्टर अफसर अपना सारा रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन अभी जो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम लोग को ड्यूरिंग मॉक पोल जो है वो 31 BU, 23 CU और 51 वीवीपैट जो है मॉक पोल के समय में बदले गए। और जब चुनाव मतदान प्रारंभ हुआ उस समय भी कुछ BU, CU जो वीवीपैट बदले गए, उसकी संख्या जो अभी कंट्रोल रूम को सूचना है उसके आधार पर 12 BU है, 13 CU है और 54 वीवीपैट है। सेक्टर अफसर अपनी सारी डायरी जमा कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट जमा कर रहे हैं। ये फाइनल अपडेटेड फिगर जो है वो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम का इन्फॉर्मेशन यही है, इतना अभी तक बदला गया है जो हम लोगों के पास है। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के साथ जो है आप कीमती समय आपका उस समय में जो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है। मतदान के दौरान शनिवार की शाम सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री सुरेश शर्मा पर किए जा रहे हमले को नाकाम कर दिया। भाजपा प्रत्याशी की माने तो शाम 5 बजे जैसे ही वो लोहिया कॉलेज बूथ पर पहुंचे, एक वर्ग विशेष के लोग ने झंझट शुरू कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उपद्रवियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। देखिए, लोहिया कॉलेज में हम गए थे लगभग 5 बजे के आसपास। काफ़ी भीड़ थी, समझे ना, और लोग पोल भी कर रहे थे। वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व लोग थे जो हल्ला गुल्ला कर करके झमेला करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो फोर्स था वहाँ पर, जो लोकल फोर्स था, वो उसमें इंटरवेन किया, समझे ना। और नहीं तो वो लोग झंझट करने के लिए एक दूसरे समुदाय के लोग थे तो चाहते थे कि झंझट हो, लेकिन हम पुलिस ने वहाँ पर उन लोगों को रोका, हम वहाँ से निकल गए, समझे ना। हमले की बात आ रही है सर आपका? देखिए, हमला में पुलिस इंटरवेन हो गया, इसलिए उस हमले को
वो लोग नहीं कर पाए। मुमकिन हो सकता था कि अगर वहाँ पर तो लोग करने की साजिश रच रही हो, समझे ना, बस इतना। इस समय चुनाव अब समाप्त हो गया, क्या कहना चाह रहे हैं आप अपने मतदाताओं से? मेरे मतदाता हमको बहुत अच्छे ढंग से वोट दिए हैं और हमारा जीत सुनिश्चित है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।